इमरान खान की सेहत के मामले को लेकर एक ग्लोबल सिविल सोसाइटी मुतहरिक हुई है। ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं और ये मामला थमने में नहीं आ रहा। पहले हमने देखा इंटरनेशनल प्लेयर्स आ गए, फिर ग्लोबल सिविल सोसाइटी के लोग आ गए। मतलब वो कोई एक ख़ास जमात नहीं है। ग्लोबल सिविल सोसाइटी मतलब कि पूरी दुनिया से जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बातें करने वाले लोग हैं वो आ गए। बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आ गए, कोई कनाडा से आ रहा है, कोई बरतानिया से आ रहा है। इस तरह वो अपने अपने जो मैसेजेस हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल के इमरान खान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं और उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। दूसरी जानिब जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी मिसाल कुछ ऐसे लगी कि जैसे खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आने के उन्होंने अपने ख़िलाफ़ मुकदमात भी करा लिए। ये जो कुछ अभी 4-5-6 दिन पहले हुआ और इमरान खान से मुलाकात भी नहीं हो सकी, तो उल्टा उन्हीं को नुकसान हुआ। अंसार बासी साहब ने एक कॉलम लिखा और उस कॉलम में उन्होंने बताया कि क्यों ज़रूरी है कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए। ये किस तरह हुकूमत के फ़ायदे में भी जा सकता है, किस तरह इस सियासी पोलराइजेशन को कम कर सकता है। इमरान खान अगर नहीं मान रहे डील के लिए, नई बातचीत आगे बढ़ाने के लिए तैयार, या वो ख़ुद इसमें रुकावट है, तब भी उन्हें बनी गाला मुंतकिल किया जाए और उसे सब जेल करार दे के उसका एक कंट्रोल जो है वो एक तरह से अपने पास रखा जा सकता है और वही सारा कुछ जो जेल में है वही सारा कुछ उधर भी हो सकता है। खैर, इस सारे मामले में आज अलीमा खान का एक बयान हमने देखा जो काफ़ी वायरल हो रहा है और उन्होंने कहा कि इमरान खान को सिर्फ सेहत की सहूलियत दे दें, हम किसी का नाम नहीं लेते। उन्होंने जिसका नाम लेके तनकीद करते हैं उन्होंने कहा हम नाम ही नहीं लेते, ये हमारी तरफ से एक डील समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि हम नाम नहीं लेंगे, किसी पे तनकीद नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल कर दें और उन्हें इलाज की सहूलियत फ्राहम करें। एक लम्हे के लिए लगता है कि PTI डोमिनेट कर रही है, उनका एकदम से फ़िज़ा बनती है, माहौल बनती है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कैरी नहीं कर पाते और उसका एंड रिज़ल्ट ऐसा हो जाता है कि हुकूमत और ज़्यादा अपर हैंड पे रहती नज़र आती है। और फिर PTI के लोगों के आज मैं ट्वीट्स देख रहा था, अली मोहम्मद ख़ान ने कहा कि पहला रमज़ान है, रोज़ा है और हम सब अपने घरों में, और इमरान खान जो है वो अडयाला जेल में तन्हा, वो इस तरह करके उन्होंने ट्वीट किया और आगे उन्होंने लिखा इमरान खान से, उन्होंने एक तरह से माफ़ी मांगी कि खान मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इस तरह का माहौल है, थोड़ी बेबसी जैसा माहौल नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अभी भी होप्स हैं कि हम दोबारा से आएंगे और फिर तैयारी करके आएंगे एंड समहाउ अभी तो बहुत टाइम हो गया, अभी तक तैयारी का अमल जारी है। इस सारे मामले में आपने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक दावा किया कि इमरान खान को डील की ऑफ़र की गई, लेकिन वो नहीं माने। अब इस मामले पर टीवी के ऊपर प्रोग्राम्स हो गए, टॉक शोज़ हो गई, आप लोगों ने, मैंने, हम सब ने डिस्कस कर लिया, लेकिन राना साहब के लिए थोड़ी सी मुश्किल ये होगी कि उनकी अपनी पार्टी और उनके हामी जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने अब सफाई सुथराई का काम शुरू किया। पहले आए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में बताया कि कोई डील या कोई ढील नहीं है, ऐसी तमाम खबरें मनगढ़ंत हैं और इस पे कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने एक तरह से राना साहब की बात को निगेट कर दिया। ये तो उनकी अपनी पार्टी के लोग थे, अपनी पार्टी के हुकूमती वज़ीर हैं, उन्होंने निगेट कर दिया। खैर, दूसरी तरफ से आए फैसल वाडा साहब, उनका जो ट्वीट है मैं यहाँ पे लगाता हूँ, अगर आप देखना चाहें तो उस ट्वीट में भी काफ़ी सख्त बातें की गई हैं। उन्होंने कहा कि ये कौन सी डील है जिसके बारे में सिर्फ आपको पता है और किसी को इस बारे में आइडिया ही नहीं है, और आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि अगर इमरान खान ये डील मान लेता तो फिर उसने आपकी तरफ आना ही आना था, सियासतदानों के पीछे उसने आना ही आना है, फिर वो किसी को नहीं छोड़ने वाला। तो फैसल वाडा ने किन अल्फाज में लिखा, वो कहते हैं कि राना साहब हवा में सियासी तीर ना चलाएं, वरना उड़ते तीर की कहावत तो आपने सुनी होगी। सियासी बारीक वारदातें अब पुरानी हो गई, कुछ नया सोचें। अब इन बातों में अच्छा खासा मैसेज जो है वो पोशीदा है। अब फैसल वाडा साहब किस कैंप से बिलोंग करते हैं, कहाँ से वो बोल रहे हैं, इसकी डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। बहरहाल ये सारी सिचुएशन है। अब आ जाइए ज़रा उन 3 वीडियोज़ की बात करते हैं जो मैंने आपको कहा कि एकदम से PTI के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही हैं, लॉन्च हो गई सोशल मीडिया पर। एक तो CCTV फुटेज जारी कर दी गई, फिर कुछ और विजुअल जो है वो भी सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो एक एक करके आपको उनकी डिटेल बताता हूँ, ख़ास तौर पे महमूद अचकज़ई के हवाले से कि क्या ये वाकई महमूद अचकज़ई थे या फिर ये नौजवान साहब वहाँ पे लेटे हुए थे और अचानक वहाँ से उठ के चलते बने, ये सारा आपको बताता हूँ। फिर सुहेल आफरीदी के वीडियो शूट करने वाले नौजवान के बारे में भी आपको बताएंगे कि ये कौन था और क्यों ये सारा वीडियो बनी, कौन रिकॉर्ड कर रहा था। बहरहाल सबसे पहले आ जाइए ज़रा पार्लियामेंट की उस CCTV फुटेज की तरफ जो एक जर्नलिस्ट की जानिब से जारी की गई और अभी सारा सोशल मीडिया के ऊपर भी दिखाया जा रहा है कि देखें PTI के लोगों को जो पार्लियामेंट में अपना धरना दिए बैठे थे, उनको खाना शाना मिल रहा था, सेवर खा रहे थे, लेकिन बाहर बताया जा रहा था कि हमें खाने के लिए एक्सेस नहीं मिल रही। मैं चूँकि खुद इस मौके पर कवरेज के लिए मौजूद था, इसलिए इन हालात को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ, तो आपको जल्दी से फैक्ट्स बता देता हूँ। ये पहली रात की फुटेज है जब सुबह से लेके रात गए तक धरना कंटिन्यू था।
तो मीडिया भी वहाँ पे आ रहा था, जा रहा था, लोग भी पहुँच रहे थे। ऑल्दो के ज़रा सख्ती थी, बाहर गेट के ऊपर ताले वाले लग गए थे, लेकिन पहली रात मीडिया को एक्सेस थी वहाँ पे। उसके बाद तो फिर जाने ही नहीं दिया गया ना। ये उस वक्त की फुटेज है जब पहली रात कुछ लोग खाना लेके नूरुल हक कादरी साहब के घर से चाय शाय आई थी, कुछ बिस्किट्स वगैरह उन्होंने भेजे थे। और इसी तरह जो अपोजिशन लीडर सेनेट में थे अलामा राजा नासिर अब्बास, उन्होंने ये सेवर फूड सबके लिए मंगवाया था। वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे, मैंने पहले के व्लॉग में भी आपको बताया कि वो खुद नहीं खा रहे थे और बाकियों को तकसीम कर रहे थे। और बाय द वे सेवर फूड कोई ऐसी लग्जरी चीज़ नहीं है कि कोई कहे कि वहाँ पे मटन पुलाव चल रहा था और कढ़ाइयाँ चल रही थी। नॉर्मल सा सेवर का पैकेट है, 400 रुपये में मिल जाता है। ये बॉक्सेस उस वक्त पहुँचाए गए जब धरने को काफ़ी टाइम गुजर गया था और खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं मिल रही थी। ये पहली रात की बात है जब जर्नलिस्ट भी वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद फिर इनको मुश्किल का सामना उस वक्त करना पड़ा कि जो लोग निकल गए, वापस अब किसी को नहीं जाने दिया जा रहा था। तो अगली सुबह मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर वहाँ पे नाश्ता लेके पहुँचे हुए थे, चीज़ें उनको नहीं जाने दिया गया और वो ऐसे ही वापस लौट गए। और फिर ये सिचुएशन बढ़ती रही तो इन लोगों के पास खाने पीने का जो स्टॉक था, जो चीज़ें थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती रहीं। और फिर जो हमने देखा नहीं, चूँकि वहाँ पे हम मौजूद नहीं थे, हमारी एक्सेस नहीं थी, लेकिन फुटेजेस हमारे पास आ रही थी। मिशाल यूसुफजई की ये आप फुटेज देख सकते हैं कि वो उन्होंने किस तरह से खाना मंगवाया, जिससे मंगवाया उसकी शनाख्त भी उन्होंने हाइड कर दी है। ये अरबाब साहब हैं मैंने, उन्होंने ये फुटेज रिकॉर्ड की और वो दिखा रहे हैं कि मिशाल यूसुफजई किस तरह से पार्लियामेंट के ग्रिल से किसी से खाना रिसीव कर रही हैं। फिर इसी तरह एक और सेनेटर थी फलकनाज चित्राली, उन्होंने जब खाना मंगवाया किसी से, ये बात मुझे ख़ुद वहाँ पे लोग जो उनके साथ मौजूद थे उन्होंने बताई कि फलकनाज चित्राली ने जो खाना किसी तरह से मंगवाया, उसमें उन्होंने कहा, जब उनका खाना रोका जा रहा था तो उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा खाना मंगवा लेते हैं, आधा आप रख लीजिए, आधा हम तक आने दीजिए। तो इस तरह की बार्गेनिंग हो रही थी। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इनके पास मुकम्मल एक्सेस थी खाने पीने की और ये बहुत फ्रीली हर चीज़ खा पी रहे थे। इनके लिए मुश्किलात थी और जिस तरह से हमें बताया भी जा रहा था साथ साथ कि हमारे पास ये स्टॉक रह गया, हम नहीं खा पा रहे, हमारे पास नई चीज़ें पहुंच रही, तो वाकई में उस टाइम मुश्किलात थी। पहली रात की फुटेजेस, CCTV फुटेजेस बिल्कुल ठीक है, उस टाइम सेवर पहुँचा था। उसके बाद इनके लिए मुश्किलात शुरू हो गई थी और ये कंटिन्यू रही हैं। फिर आखिरी 2 दिन तो थोड़े और मुश्किल हो गए थे। अब आ जाइए एक और वायरल फुटेज की तरफ, जिसमें दिखाया जा रहा है कि महमूद खान अचकज़ई पार्लियामेंट के लॉन में लेटे हुए हैं। उनकी तस्वीर आई हैं और एक वीडियो उनकी मंजरेआम पे आई, जिसके बाद कुछ AI फुटेजेस बनी और बताया गया कि ये तो महमूद अचकज़ई है नहीं, ये तो बैठे हुए हैं यहाँ पे कोई और नौजवान। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस टाइम ये एहतजाज जारी था, जिस टाइम ये पार्लियामेंट के ताले बंद हो चुके थे, ऐसे किसी भी नौजवान को पार्लियामेंट के अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं थी। हमारा मीडिया के लोगों का एक्सेस भी बंद हो गया। तो ये नौजवान जिसको आप देख रहे हैं, ना तो ये पार्लियामेंटेरियन है, ना ये कोई ऐसा शख्स है जो वहाँ पर मौजूद था जिसको हमने कभी ना देखा हो, तो ये आ ही नहीं सकता वहाँ पे। तो इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये हो। अब रहेगी बात कि क्या वाकई महमूद खान अचकज़ई थे। तो जिन्होंने हमें फुटेजेस भेजी थी, हमने फिर उनसे रब्ता किया। वो बड़े डिसेंट आदमी है, हुसैन अखुंज़ादा, आप जानते होंगे उनको, टीवी पे भी आपने देखा होगा, बड़ा डिसेंट आदमी है। उससे हमने पूछा कि आपने जो फुटेजेस भेजी हैं, क्या इसमें आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है कि महमूद अचकज़ई को आप लेटते हुए, जाते हुए या फिर उठ के वापस जाते हुए दिखा सकें? तो उन्होंने कहा कि उस टाइम हम रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर रहे थे चूँकि बहुत थके हुए थे, एग्जॉस्ट थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि उस वक्त की जो फुटेजेस हमने और रिकॉर्ड की हैं उन्होंने वो भेजी हैं। और वो कह रहे हैं कि आप इसमें कपड़ों के ज़रिए भी मुशाहिदा कर सकते हैं, उनके जो जूते हैं महमूद अचकज़ई के जो पहने हुए हैं, आप फुटेजेस में देख सकते हैं और तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो क्लियरली पता चलता है कि ये वाकई महमूद खान अचकज़ई ही थे। ये जो नौजवान जिसको एडिटेड फुटेज में दिखाया जा रहा है या तस्वीरों में दिखाया जा रहा है, ये नहीं था, क्योंकि इसका पार्लियामेंट में ना हमने कभी इसको देखा है, ना इसका एक्सेस उस टाइम हो सकता था। हम नहीं जा पा रहे थे, सेनेटर्स MNAs नहीं जा पा रहे थे, तो ये नौजवान कैसे जा सकता है? इसलिए ये फुटेज क्लियरली महमूद खान अचकज़ई की ही है। अब्दुल कादिर भाई, मैंने खुद ये बनाई थी और ये रेड जो है ना, ये भी मैं लेके आया था। फिर नूरुल हक कादरी साहब के जहानबाज भी मैं लेके आया, मैंने बिछाई। तो ये तो बस अब इनका बंदा क्या करे यार। ये वही कपड़े हैं, इन कपड़ों में वो बैठे हैं। उसमें मेरे उनके साथ एक वीडियो है, मैंने इससे पहले उनकी वीडियो बनाई, फिर वो जाके सो गए। अब तीसरी फुटेज पे आ जाइए, जो कि सुहेल आफरीदी के एक फ़ोटोशूट से मुतल्लिक वायरल हो रही है। उसमें दिखाया जा रहा है कि एक नौजवान जो है वो फ़ोटोशूट कर रहा है सुहेल आफरीदी का, और उन्होंने कान को फ़ोन लगाया हुआ है। ऐसा लग रहा है बाज़ाहिर देखने में कि जैसे एक पूरा सेटअप दिखाया गया है स्पेशल फ़ोटोशूट करने के लिए। एक्चुअली ये जो नौजवान उनकी तस्वीर बना रहा है, इसका नाम है नकाश। इसको इतना शौक़ नहीं है ये इस तरह के टिकटॉक्स बनाने का या इस तरह ख़ुद कैमरे के सामने आने का। उसकी एक रीज़न है, वो मैं खैर अभी नहीं बताता कि क्यों ये सामने नहीं आता, लेकिन ये इसकी बनाई हुई
वीडियो या ख़ुद इसकी अपलोड की हुई वीडियो नहीं है। ये लड़का जो है ये बेसिकली इमरान खान साहब का पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र रह चुका है, एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र है जिसने प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया, अभी वो सीएम के साथ काम कर रहा है। तो इसका काम ही ये है कि चलते फिरते कैंडिड विजुअल जो है ना वो इसने रिकॉर्ड करने हैं या फुटेजेस बनानी है, क्योंकि कैंडिड इसी तरह के शॉट्स जो हैं वो ज़्यादा वायरल होते हैं। तो सुहेल अफरीदी उस मौके पर ज़रा साइड पे हुए, कुछ कम्युनिकेशन हो रही थी, कुछ मैसेजेस उन तक पहुंचाए जा रहे थे। मेरी खुद भी इस लड़के से बात हुई, इसने कहा कि ऐसा कतन नहीं था कि कोई फ़ोटोशूट हो रहा था, मैं तो ये 24/7 करते रहता हूँ, मुझे जहाँ पे अच्छे शॉट्स मिलते हैं मैं बनाते रहता हूँ, उसमें मैं ये नहीं देखता कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, जो मेरा जॉब है मैं वो कर रहा था। तो बेसिकली ये हर टाइम इस मोड में रहता है। तो जब ये फुटेजेस बना रहा था या तस्वीरें बना रहा था, उसी दौरान क्या हुआ कि किसी ने इसकी ये वीडियो इस तरह से रिकॉर्ड कर ली और ये तासुर मिला कि शायद ये कोई फ़ोटोशूट हो रहा है। हालांकि ये ऐसा नहीं था, पास वर्कर्स खड़े हुए हैं, थोड़ा सा अलग वो जाके किसी से फ़ोन पे रब्ता कर रहे थे। और मुझे नहीं लगता कि सुहेल अफरीदी इस नेचर का आदमी है कि उसको ऐसे फ़ोटोशूट कराने की ज़रूरत पड़े। तो ये थी इन 3 वीडियोज़ की हकीकत। मैंने सोचा जल्दी से आपको बता दूँ, क्योंकि हम खुद इन चीज़ों को बहुत करीब से कवर करते रहे हैं, तो बहुत सारे लोग शिकार हो जाते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन का कि वो ये तो ये हो रहा था।